अच्छा एसपी साहब, मेरा एक सवाल है कि 499 एफ पे अगर कोई डिसऑनर भी चेक हो जाता है, उसके बावजूद भी जनाब ने हुक्म सादर फरमाया है कि भी उस वक्त तक अक्यूज के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि अक्यूज खुद जो है वो बजाते खुद पेश नहीं होता। इस हवाले से लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है कि एक तो एप्लीकेंट का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारी रकम जो है वो गबन होगी, दूसरा अगर पुलिस भी हमारी दाद रसी नहीं करेगी तो हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। प्लीज इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जरा सिस्टम में कर लूँ आपको साथ सर हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहले एसओ साहब सुनते हैं पार्टियां 3 दफा, फिर डिप्टी साहब सुनते हैं। अगर सर इल्जाम लिया जो है, जो जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, वो जानबूझ के पेश ही नहीं होता। अब देखें ना, तो फायदा तो उसको चला गया। अब जो लोकल पुलिस है वो ये कहती है कि एसपी साहब का कहना है कि जब तक इल्जाम लिया पेश नहीं होगा उस वक्त तक मुकदमा दर्ज नहीं करना। हमारा ये परसेप्शन है कि इस तरह तो फायदा जो है वो सारा मतलब इल्जाम लिया को चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे जो आपका जो ये वर्जन है कि ये वो पेश नहीं होगा तो पर्चा दर्ज नहीं होगा, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मोस्टली जो चेक हैं वो सिक्योरिटी के चेक हैं। सिक्योरिटी के लोग एक मतलब जॉब देने के लिए वो सिक्योरिटी चेक खाली ले लेते हैं, नंबर 1। इसी तरह जो बट्टा मजदूर हैं या दूसरे लोग जहाँ पे काम काज करते हैं या लोगों का आपस में बिजनेस है, ये पार्टनरशिप है 60-40 की, तो वो चेक एक तो ये है कि वो खाली होते हैं मोस्टली। ये दुरुस्त बात है। दूसरा ये एसएचओ की ये बेसिक डोमेन है, अगर उसके पास एप्लीकेशन आती है। इसमें मेरा सिर्फ ये ऑर्डर है कि एटलीस्ट उसकी तामील की जाए जो इल्जाम लाया है। तामील से मुराद ये है कि उसका जो एड्रेस है उस पे जाके उसको एटलीस्ट समन किया जाए कि वो आप आके अपना मौक़िफ़ बयान करे। अगर वो दीदा दानिस्ता रिक्वेस्ट है या वो खुद नहीं आता तो फिर हम उस पर फौरी तौर पर केस रजिस्टर करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इट मीन्स कि वो जानबूझ के भागा है, वो फेस नहीं करना चाहता और जो उसके खिलाफ एलिगेशन है वो दुरुस्त है। अब होता यूँ है कि एक बंदा, उसका बिजनेस लाहौर है, गुजरांवाला है, वो इधर का रहायशी है, बंदा गुजरांवाला का है, वो अपने अकाउंट इधर आके वो मेमो लगा लेता है। अब मुलजम जो है वो गुजरांवाला का है, मे बी वो शरीफ आदमी हो सकता है। ये कोई चोरी और डकैती वाला तो मामला है नहीं कि लेन देन वाला कोई इशू होगा। हो सकता है उसने पैसे दे दिए हो सकता है वो चेक उस। अब मेरे पास मुख्तलिफ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि 2 बंदों का लेन देन है ही नहीं, किसी तीसरे बंदे ने उस पहले बंदे को चेक दे दिया है। वो इधर आके बात आती है कि मेरा तो इसके साथ ना रवाबत है ना लेन देन है, ये चेक तो मैंने फलां बंदे को फलां चीज के दिया। तो ये चूंकि सारा फिनेंशियल इश्यूज जो हैं इनको बड़ा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। अगर हम इधर बैठे सिर्फ चेक डिसऑनर पे पर्चा दे दे, बंदा गुजरांवाला को शरीफ आदमी रहायशी हो और उसके नॉलेज में भी ना हो और पर्चा दे के हम उसको पकड़ के ले आए, तो ये बात भी नामुनासिब है। अब जो एसएचओज करते हैं, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, वो मोस्टली उनकी बजाय तामील कराने के वो ये कह देते हैं कि हमने ये टेलीफोनिकली उसको इतला दी हुआ है नहीं। बेशक उसका टेलीफोन वो बंद हो या ये लिखते हैं कि वो उसका मोबाइल बंद है। मेरा इसमें ये वर्जन है कि एटलीस्ट अपना कुछ समन बना या तमीलिया जो है वहां पे जाए, प्रैक्टिकली जाए, उसके घर जाए। वो नहीं मिलता, उसके घर नोटिस हो जाए। आपका काम है वहां जाके पिक्चर बना एविडेंस के जी मैं इसके घर गया हूँ, एविडेंस लाइव, और उसकी बीवी को या उसके भाई को या उसके वालिद को बता दिए। अगर उसके बाद वो बंदा नहीं आता तो हम फौरी केस कानून के मुताबिक 1 दफा तामील कराना जरूरी है या 2 दफा, या कितने उसमें? नहीं, अगर तो उसको 1 दफा ही हो जाए तामील, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन ये है कि वहां पे वो जाके प्रॉपर तामील करवाए और ये मुझे इंश्योर हो जाए कि वाकई ये बंदा गया है, उसको पता चल गया। अब वो बंदा अगर फ्रॉडिया है तो वो नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा किसी और लेवल का तो वो तो फौरी बंदे आ जाते हैं और आमने सामने होके वो सारी चीज क्लियर हो जाती है कि यार इसमें अगर उसका रोल है तो हम अच्छा उस पर दे देते हैं। अच्छा एसपी साहब, एक तो इन्फॉर्मेशन है इसी वाले से, जिला कसूर का पैसिव इन्वेस्टिगेशन है, 22 थाने आपके अंडर हैं। आपके इस जो स्टेप है ये पॉजिटिव स्टेप है, हम समझते हैं ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसको मिसयूज किया जा रहा है। जो लोकल पुलिस है वो बिल्कुल ब्लंडरली कहती है ये
कि एसपी साहब को पर्चा नहीं होना, असं कहने यार उसकी होगी है तमील, नहीं जो मर्जी पे हो तमील की बता नहीं आएगा, पर्चा नहीं होगा। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे, इसको मिसयूज किया जा रहा है लोकल थानों में आपका नाम लेके। और जो आप बात बता रहे हैं बेग साहब, ये वेरी इंफॉर्मेटिव आपने बातें की हैं कि सर जो अगर चेक है गारंटी का या मेरा आपका लेन देन ही नहीं है, अगर मेरा मतलब पर्चे का कह देते हैं तो वहां आप क्या कार्रवाई करते हैं? दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि मुकम्मल जो आपके अहकामात है ना इस हवाले से, चेक के डिसऑनर होने के हवाले से और जो आपने फैसला ये दिया इस हवाले से, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन वो नीचे थाना जात में ये नहीं कहना वो मुकम्मल जो है ना अहकामात पहुंचे नहीं है, नहीं, उसका वो गलत इस्तेमाल किया ये जाता है। बिल्कुल उनके इल्म में है। दोबारा भी हम इसको मीटिंग में भी इसको मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ। आपने अच्छा किया मेरे नोटिस में दे दिया, ये हम दोबारा से एक दफ़ा SDPOs को और SHOs को दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ कि हम ये चाह रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अच्छी बात। वो खा कंप्लेनेंट है, खा एक्यूज्ड है, और बात बिल्कुल मेरिट पे हो। और नंबर 2 बात, अगर किसी को इवन देन कोई ग्रीवियंस है या कोई उसको थाना लेवल पे इशू है, आई एम अवेलेबल है सुबह ऑफिस टाइम शाम 5 बजे तक इधर मौजूद है। अगर किसी को इशू है तो माई ऑफिस इज ओपन फॉर हिम, वो इधर आ सकता है। अगर उसका इशू है तो हम चलेंगे। अच्छा सर, जो मैंने पूछा आखिरी सर सवाल था कि जो फर्ज किया गारंटी का चेक है, आपको ये प्रूव हो जाता है कि गारंटी का चेक है या जिस तरह आपका तीसरी पार्टी को चेक दे दिया जाता है, तो वहां पे आपका क्या सीन होता है? नहीं, फिर हम उस पर केस रजिस्टर नहीं करते। वो हम कहते हैं कि ये आपका जाएं, आप या तो इसका सिविल सूट करें जो आपने पैसे लेने हैं या देनी है, इस पे FIR फिर उस पे नहीं। वेल डन, ये तो नेकी है बहुत बड़ी आपकी। अगर आप ये रिलीफ दे रहे हैं कि आप बंदा बेचारा फंस जाए, अगर वो आप उसको बचा लेते हैं जो गुनाहगार नहीं है, ये तो बहुत बड़ी नेकी है आपकी। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से।